तरा संसिद्धो असिद्धो चाता कर्तव्य निबद्धते। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा के यूट्यूब चैनल में मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आप सभी मित्रों का अभिनंदन, वंदन, नमन और प्रणाम करता हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें समय समय पर शास्त्र सिखाते हैं, यदि छालाव संतुष्टो दंधते तो विमस्तरा संसिद्धो असिद्धो चाता कर्तव्य निबद्धते। जो खुशी अनुकूलता और प्रतिकूलता में समान रहता है, उसका दुख कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, उस पे कोई असर नहीं डालते हैं। आज चलते हैं ज्ञान गंगा के एक ऐसे एपिसोड में जिसमें हम जानेंगे कि महाराज जनक को मिथिले भी कहा जाता था, क्योंकि उनकी जो पुत्री थी सीता, उसको मिथिलेश कुमारी भी कहा जाता था, वैदेही भी कहा जाता था, क्योंकि उनके पिता का नाम वैदेह भी था। और जनक नंदिनी भी कहा जाता था, क्योंकि महाराज जनक का नाम जनक ही कहा जाता था। उनका नाम महाराज, वैसे उनका असली नाम था महाराज शीरध्वज। और इसी कहानी में आज हम चलते हैं भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 13वें अध्याय में एक कहानी आती है जिसमें निमि के वंश का वर्णन होता है। तो आज हम चलेंगे महाराज जनक के ये 3 नाम कैसे पड़े, जबकि इस ज़माने में हमको एक नाम भी यथार्थ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने किस प्रकार से 3 नामों का संकलन किया, उनके 3 नाम किस प्रकार से रखे गए और माता भगवती सीता उनके यहाँ कैसे प्रकट हुई थी। और इसीलिए आज वे चर्चा का विषय में हम आज बात करते हैं महाराज जनक। महाराज जनक के इक्ष्वाकु के वंश में राजा निमि पैदा हुए थे। तकरीबन महाराज जो ये शीरध्वज है, शीरध्वज के 12-13 पीढ़ी पहले की बात है कि उनके उनमें महाराज निमि नाम के एक राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे महाराज निमि, और उनके कुल पुरोहित थे महर्षि वशिष्ठ। तो वशिष्ठ मुनि से उन्होंने एक बार प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मैं एक यज्ञ कराना चाहता हूँ और उस यज्ञ में आप पुरोहित के रूप में मैं आपको वरण करना चाहता हूँ, लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं कि मुझे इंद्र की तरफ से यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रण मिला है और मैं उनका निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूँ और मैं पहले इंद्र के यहाँ जाऊँगा, उसका यज्ञ पूरा करूँगा, तब तक आप विश्राम करें या तब तक आप प्रतीक्षा करें। और महाराज निमि की बात इस प्रकार से कहकर महाराज वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ में चले गए और उनका यज्ञ पूरा करने लगे। इधर जब महाराज निमि ने सोचा कि इस प्रकार जीवन क्षणभंगुर है, कुछ समय का जीवन है। आप जानते हैं कि 100 साल के अगर आपका जीवन है तो उसमें से पहले के 20 साल यौवन काल में निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता पहले के 20 सालों का। और पीछे के जो 20 साल होते हैं वो 80 साल के बाद का जो समय होता है, उसमें हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल नहीं होती हैं कि हम कोई काम धंधा ठीक से कर सकें, कोई यज्ञ संपन्न कर सकें, कोई अनुष्ठान कर सकें। तो हमारे बीच में यह जो समय बचता है, इसमें से भी 100 साल का जो समय है उसमें 50 साल तो आपकी निद्रा में चले जाते हैं। आप घनघोर निद्रा में जब रात को विश्राम करते हैं तो 50 साल रात के हिसाब से निकाल दिए जाते हैं, तो आपके सिर्फ 50 साल ही बचते हैं। और आगे पीछे की अगर 20-20 साल आपने निकाल दिए, 80 साल के बाद का समय और पहले शैशव काल का 20 साल का समय, जिस समय बुद्धि स्थिर नहीं होती है, पकी हुई बुद्धि नहीं होती है, वो समय निकल जाए, तो इनको अगर कम कर दें तो आपके सामने आपका जो गोल्डन टाइम कहा जाता है वो 10 साल ही बचता है। तो महाराज निमि ने इस प्रकार से दूसरे पुरोहितों को, दूसरे ब्राह्मणों को आमंत्रित करके वरण करके यज्ञ शुरू करवा दिया। और यज्ञ चल ही रहा था कि वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ पूरा करने के बाद जब अपने आश्रम पे लौटे, उन्होंने देखा कि उनका शिष्य निमि दूसरे ब्राह्मणों के साथ में यज्ञ पूरा कर रहा है। उसने अपने गुरु की प्रतीक्षा नहीं करी और उसने एक जघन्य अपराध किया है। इसलिए उन्होंने उसको उनके देहपात का श्राप दे दिया उनको कि जाओ, तुम्हारी देह समाप्त हो जाए, तुम सूक्ष्म रूप से तो यहाँ पर जरूर रहोगे, लेकिन तुम्हारा जो ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श करने ग्रहण करने वाला शरीर है, जो अग्नि वायु आकाश जल से पृथ्वी से बना है, यह शरीर नष्ट हो जाए। तो उसी समय जब राजा निमि ने देखा कि मेरे गुरुदेव मुझे अधर्म पूर्वक यह श्राप दे रहे हैं, जबकि मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि आप मेरे यज्ञ को पूरा कीजिए, लेकिन इन्होंने धन के लोभ में इंद्र का यज्ञ पहले पूरा किया और मेरा यज्ञ बाद में करने को कहा। तो इस प्रकार से उन्होंने भी अंजलि में जल लेकर अपने गुरु वशिष्ठ को श्राप दे दिया
कि आपने ब्राह्मण होने के बाद अपने यजमान का हित न समझ करके जहाँ आपको ज़्यादा धन मिले इंद्र के पास आप चले गए, तो इसलिए आपने धन के लोभ में अधर्म किया है। इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि आपका भी देहपात हो जाए। और राजा निमि भी ब्रह्मज्ञानी राजऋषि थे और उसी समय वशिष्ठ जी का शरीर भी देहपात हो गया और उस शरीर से उन्होंने अपनी सूक्ष्म आत्मा को फिर उर्वशी के गर्भ से जन्म लेकर के वशिष्ठ जी ने दूसरा जन्म लिया। और अभी हम चलते हैं निमि की तरफ। तो राजा निमि का जब शरीर त्याग हो गया तो ब्राह्मणों ने उनकी मृतदेह को इसी प्रकार से रखा और जब यज्ञ समाप्त होने लगा तो उस समय ब्राह्मणों ने देवताओं से प्रार्थना की कि हे अग्नि वायु आकाश जल और पृथ्वी से बना यह संगाती तो शरीर, इस उन्होंने प्रार्थना की कि हे देवताओं अगर आप खुश हैं तो राजा निमि के शरीर को जीवित कर दें। तो राजा निमि ने बोला कि मैं अब इस शरीर में जीवित वापस नहीं लौटना चाहता हूँ, क्योंकि ये बंधन का कारण है या दुख का कारण है या सुख का मूल कारण है। और भय, दुख, सुख और भय इस शरीर में 24 घंटे लगे रहते हैं हर समय। जिस प्रकार से मछली पानी में रहती है तो पानी में उसे जीवन का संकट हर समय बना रहता है कि पता नहीं कौन सी बड़ी मछली आके उसको निगल जाए। तो इसी प्रकार से इस जिस शरीर में दुख है, शोक है और भय है, इस शरीर में मैं नहीं रहना चाहता हूँ। मैं बिना शरीर का ही इस सूक्ष्म आत्मा के अपने वंश में निवास करूँगा और राज्य करूँगा। इस प्रकार से देवताओं ने कहा कि जब राजा निमि नहीं आना चाहते हैं, अपने शरीर में नहीं रहना चाहते इस बंधन युक्त शरीर में, तो वे आज से आँख की पलकों में निमि के रूप में रहेंगे। तो आपने देखा होगा कि आँख को पलक का झपकना और बंद करना निमेष कहा जाता है। निमेष, निमेष मतलब जब आप पलकों को आप झिपकाते हैं, पलकों को आप बंद करते हैं और खोलते हैं, उसे निमेष कहा जाता है। बोलते हैं एक निमेष, एक क्षण से भी उसको इसकी व्याख्या की जाती है। जब काल चक्र का वर्णन होता है तो उसमें इसकी गूढ़ता से इसको बताया गया है। तो वे आँखों में जा कर के रहने लगे, जबकि पलकों का उठना और झपकना निमि के नाम से ही जाना जाता था कि राजा निमि अभी सूक्ष्म रूप से आपकी पलकों में रहते हैं। इस प्रकार से जब आगे की तरफ ब्राह्मणों ने देखा कि राज्य में जब राजा न हो तो चोर डाकुओं का भय होता है और अराजकता फैल जाती है, तो उन्होंने राजा निमि के शरीर को मंथन करके, राजा निमि के शरीर से मंथन करके एक पुत्र रत्न को उत्पन्न किया। और उस कुमार को सीधा वो गर्भ से पैदा नहीं हुआ, इसलिए उसको उपजाया गया, उसको जनक कहा गया। उसने वो जब जनक के रूप में पैदा हुआ, उनका नाम जनक रखा गया उस कुमार का नाम। और मिथिलेश, उनको मंथन करने के कारण जो शरीर से बच्चा पैदा हुआ था उसको मैथिल कहा गया है। मैथिली, उसका नाम मैथिली भी पड़ा। और वो देह नहीं था, वो किसी माता की देह से पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसको विदेह भी कहा गया। तो उसी बालक के 3 नाम थे, विदेह, मैथिली और जनक। और इसी परिपाटी में आगे चलकर वो जन्म धीरे 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 जो राजा जनक थे, इन इन सभी राजाओं का नाम जनक पड़ा। सभी मैथिलेय थे, मैथिली थे और सभी वैदेह के नाम से जाने जाते थे। और इसी युग में जब 12-13 पीढ़ी गुजर गई तो उसी पीढ़ी में महारोमा जनक, जिनका नाम महारोमा था, उनका जन्म हुआ। महारोमा से हर्षरोमा, स्वर्णरोमा, महारोमा के पुत्र थे स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा के पुत्र थे हर्षरोमा और हर्षरोमा के पुत्र थे महाराज शीरध्वज जनक, जो कि जानकी सीता माता के पिता थे। तो ये आप मत समझिए कि आपका कालखंड बहुत सूक्ष्म है। आपकी कई पीढ़ियों का, आप जिन पीढ़ियों में आप गए भी नहीं है, जो पीढ़ियां आपकी पिछली तरह से चली आ रही है, एक निरंतर यात्रा है। हमारा सनातन धर्म ने समझता है कि यह यात्रा एकदम जारी रहती है। और आप कभी देखेंगे तो सुखदेव जी ने भागवत में इनका वर्णन किया है। और जो आजकल का बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य तक का उन्होंने वर्णन कर दिया था कि उसके बाद ये राजा होगा, उसके बाद ये राजा। द्वापर युग की बात है, अभी कलयुग का जब ये प्रथम चरण चल रहा है, इन प्रथम चरण के जो राजा नृपति हुए उनका भी उन्होंने वर्णन उस समय कर दिया था। आप ये मत समझें आपकी और हमारी बुद्धि अल्प है, हम कम समझते हैं। अगर हमारे पास 5 किलो का थैला है, 5 किलो का बैग है, तो उसमें आप 5 क्विंटल कोई भी चीज़ नहीं भर सकते हैं, 5 क्विंटल अनाज आप नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि का
विषय छोटा है और हम जानते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तुम एक हो और अगोचर हो। परमात्मा को इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता है। आप जीभ से उसका वर्णन नहीं कर सकते, जीभ से उसका स्वाद नहीं ले सकते हैं, स्वाद आप नहीं जानते हैं, कानों से उसके बारे में पूरा नहीं सुन सकते हैं और मुँह से उसका वर्णन नहीं कर सकते, आँखों से उसको आप देख नहीं सकते हैं, हाथ और त्वचा से उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जब रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श से वो बाहर की वस्तु है, इसलिए उसे गॉड जो जनरेट करता है, जो ऑपरेट करता है, जो डिस्ट्रॉय करता है। और हमारे उम, त्रिदेवों के रूप में उसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है और सबका एक ही स्वरूप है। पूरे विश्व में वसुदैव कुटुंबकम है और जितनी जल्दी हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, हमारे मन में ठहराव आ जाता है। नहीं तो हम बहिर्मुख होकर बाहर की तरफ भागते रहते हैं और हमारा मन बिल्कुल इस संसार में रम जाता है। रमने से हमें संसार से मोह और ममता उपज जाती है, जो कि अविद्या का रूप है और यही अविद्या आपको शोक देती है, यही दुख देती है और यही भय उत्पन्न कराती है। मान ले आपने किसी वस्तु में आपका प्रेम है, स्नेह है, किसी गाड़ी, कोई बहुत सुंदर गाड़ी है और उसमें आपका आप मोह है, आपकी ममता है उसमें, तो आपसे अगर कोई उसे माँगता है, आपसे वो बड़ा हो, बड़ा अधिकारी हो, तो आपको भय लगने लगता है। अगर कोई आपको चोरी करके उसको ले जाए, तो आपको दुःख हो जाता है, शोक हो जाता है और वह कहीं पर उसका टूट-फूट जाए तो आपके मन में भारी दुःख उत्पन्न हो जाता है। यह एक मोह से ही उत्पन्न हुए अनेक कारण हैं। तो आज के प्रसंग में आपको कैसा लगा, ज़रूर ज्ञान गंगा के इस प्रसंग में आप ज़रूर सुझाव दीजिएगा कि महाराज शीरध्वज का नाम जनक, मैथिली और विदेह क्यों पड़ा, इस कहानी में हमने जाना। और ये पुराणों की कहानी है, इसे हम और आप इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, इसकी गहराई को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम तो एक चींटी की तरह हैं और ये पहले से एक बहुत बड़ा सेतु है, बहुत बड़ा पुल बना है। अगर किसी बड़ी गंगा नदी को हम चींटियों ने पार करना हो, ज्ञान गंगा जिसे कहते हैं, ज्ञान की एक बहुत बड़ी नदी है, उसको हमने पार करना है, तो हमारी बुद्धि तो एक चींटी के सदृश है। तो अगर किसी महाराज ने, किसी महापुरुष ने उसमें पुराणों में पहले से लिख दिया, भागवत वेद व्यास ने पहले से भागवत महापुराण लिख दिया है, तो एक बड़ा सा पुल बना दिया है कि आप उस ज्ञान गंगा को पार कर सकते हैं। तो हम जैसी, आप जैसी छोटी छोटी चींटियां उस पुल के रास्ते से, उस ज्ञान गंगा के ऊपर से गुजर करके उसको पार कर सकते हैं। बस इतना मेरा कहना है। ज्ञान गंगा में आप लोग अपना समर्थन दें और ऐसे इसके सदस्य बनने के लिए आपसे मैं ज़रूर आग्रह करूँगा, ताकि समय समय पर आप जैसे विद्वानों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक छोटे से छोटा बच्चा और इस संसार में बनाया हुआ भगवान का हर जीव अपने आप में गुरु तत्व को धारण करके रखता है। किसी न किसी रूप में हम एक दूसरे के गुरु हैं ज़रूर, चाहे वह पिता पुत्र हमारा कोई भी संबंध हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ टेक्निकल के मामले में आप देखते हैं कि आजकल अपने बच्चों से सीखते हैं, तो वो गुरु तत्व से है। कोई भी एक छोटा से छोटा जीव भी इस पृथ्वी पर गुरु तत्व का निर्धारण करता है, मेरा ऐसा मानना है। सिया राम में सब जग जानी, दो कर जोड़ जुर्ग सम्मानी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ज्ञान गंगा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और मुझे सुनने के लिए मैं आपका बहुत बहुत प्रार्थी हूँ, ऋणी हूँ और विनम्रता से आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम।